हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ जो मैंने आज गोल्ड में ट्रेड लिया था न्यूयॉर्क सेशन में, जो सेल ट्रेड लिया था, तो मैं आज आपके साथ वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि उसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी, मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्या था, मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या था और मैंने उस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे मैंने ट्रेड मैनेज किया। तो इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखें कि इसके पीछे आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है कि मैंने इसे एग्जीक्यूट कैसे किया, मेरा स्टॉप लॉस क्या था, मेरा रिस्क और रेशो मैंने किस तरह से फॉलो किया और मैंने प्रॉफिट्स कैसे स्केल किए और बुक भी किस तरीके से किया है। तो आपको एक ट्रेडिंग मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे समझने को मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो मैं अगर आपको चार्ट्स पे लेके आऊँ तो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, ये जो मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया था आज सेल ट्रेड था, तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी अगर आपको दिख रहा है। मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 3 3286 को मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था गोल्ड में। और मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट था 0.32% का। मेरा स्टॉप लॉस था, मतलब 10 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट था 21 पिप्स का। तो मतलब अराउंड अराउंड 1:2 मेरा रिस्क और रेशो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया, इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या एग्जीक्यूट करने का क्या प्लान था, तो मैं आपको पूरा शेयर करता हूँ। अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊँ गोल्ड का चार्ट, तो आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। गोल्ड प्रॉपरली डाउन ट्रेंड चल रहा है। मतलब अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न होना चाहिए कि हम किस ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न था, गोल्ड ऑलमोस्ट 6% से डंप हो चुका है और गोल्ड में डाउन ट्रेंड चल रहा है। और गोल्ड ने मोस्टली इस लेवल को 3 बार रिस्पेक्ट किया है, 1 2 3 बार रिस्पेक्ट किया और सेकेंड टाइम गोल्ड ने इसमें ट्रैप भी किया था। तो मैंने यह ट्रेड क्यों लिया, उसके पीछे रीज़न था। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिंपल ब्रेक डाउन होकर मैंने ट्रेड लिया, तो वो बात नहीं है। मैंने इस ट्रेड को लेने के लिए ऑलमोस्ट 1 वीक से वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे मेरा सेटअप नहीं दिख रहा था। हमें ट्रेड कब लेना चाहिए, जब हमारा ट्रेडिंग प्लान चाहिए, हम उसके पीछे ट्रेडिंग प्लान, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा सेटअप जब दिखे तब लेना चाहिए ट्रेड। नहीं तो अगर बहुत से बिगनर्स करते क्या है, रैंडम ट्रेड्स ले लेते हैं, तो वैसा नहीं है। तो मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, जब मैं 1 वीक से इस सेटअप का वेट कर रहा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ भी फॉलो हो चुका है, बट मेरा सेटअप वहाँ नहीं बन रहा था, मेरा सेटअप इस लेवल पे बन रहा था। अगर आप देखोगे गोल्ड ने ऑलमोस्ट टॉप से डंप कर दिया है और यहाँ पे एक सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट है। बट गोल्ड यहाँ दिख रहा है आपको, एक टाइम स्पेंड कर रहा है और वो भी लोअर लो बनाते हुए दिख रहा है। गोल्ड ने कैसा टाइम स्पेंड किया और ऑलमोस्ट गोल्ड ने यहाँ पर 6 7 आवर्स का टाइम स्पेंड किया है। तो उसके बाद मेरा जो सेटअप बन रहा था, मैंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट किया। मतलब 15 मिनट की जब स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग यहाँ पर बनी, जो रिजेक्शन में दे चुकी थी, बट 5 मिनट्स पे और स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग बनी थी। तो मैंने ये डबल कन्फर्मेशन लेकर और एक लोअर लो भी बन रहा था, उसको रिस्पेक्ट भी किया ट्रेंड लाइन को, और यहाँ पे रिजेक्शन बनी दिख रही है आपको। अगर मैं ड्राइंग निकाल दूँ तो यहाँ पे एक रिजेक्शन भी कैंडल बनी और एक हैमर भी दिख रही है आपको होगे। ये छोटी एक स्मॉल हैमर बनी है और उसके बाद एक एंगल्फिंग बन गई। तो मेरा यहाँ पे सेटअप बन गया था और तब मैंने पूरी क्वांटिटी डिप्लॉय कर दी। और आपको मैं मेरे प्रॉफिट्स भी दिखाता हूँ। मेरे ट्रेड का मैंने ऑलमोस्ट $340 यहाँ पे बुक कर दिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एक लॉट डाला था, उसके बाद 0.14 डाले थे, उसके बाद 4 लॉट ऐड करे थे, 3 4 लॉट मैंने ऐड कर दिए थे। उसे मैं एवरेजिंग करते करते मैं ऐड कर रहा था, जो कि मैंने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे किए थे। और मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट था अराउंड 175 डॉलर्स के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था। 175 या $180 के आसपास कुछ तो स्टॉप लॉस था। और मैंने ऑलमोस्ट 1:2 बुक कर दिया था। और दिख रहा है आपको, मैंने जहाँ पे एंट्री ली, मेरा एक भी साइड मेरे अगेंस्ट कैंडल नहीं आई थी, मेरे स्टॉप लॉस के अगेंस्ट। और रिटेस्ट के लिए भी मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया था। अगर 3 मिनट्स पे अगर आपको दिखाओ तो दिख रहा है आपको, 3 मिनट्स पे एक छोटा पुल बैक आया था। और आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया है, $340 ऑलमोस्ट। तो आपको INR प्राइस में आपको ये पता होना चाहिए, $340 मतलब अराउंड अराउंड 30,000 रुपीज़ होता है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है एक सिंगल डे में ट्रेड करने के लिए। और मैंने इस ट्रेड को कितना टाइम दिया वो भी आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं स्केल लगाता हूँ, ऑलमोस्ट मुझे बस 30 मिनट्स लगे ट्रेड एग्जीक्यूट करके और एग्जिट करने में भी। तो मतलब बट आपको इसके पीछे साइकोलॉजी पता होना चाहिए क्यों लिया मैंने ट्रेड। ऐसा नहीं कि मैंने एक सिंगल डे में 30,000 रुपीज़ बुक कर लिए, बट मैंने इस सेटअप के लिए पूरा वीक वेट किया है, क्योंकि
मुझे जब मेरा सेटअप मिलेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा। इसके पीछे साइकोलॉजी वैसी होनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं कि रैंडम ट्रेड्स में घुसना चाहिए। तो मेरा सेटअप भी बन रहा था, तो उसके पीछे वजह थी कि मुझे डबल कन्फर्मेशंस थे। मेरा सेटअप जैसा लोअर लो भी बन रहा था, सेलिंग भी हेवी आ रही थी, मार्केट भी डाउन ट्रेंड में था, और एक एंगल्फिंग भी अच्छी कैंडल बन गए। और देखो आप, एकदम सिंपल, मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन डंप हो गया और स्नाइपर एंट्री हमारी यहाँ बन गई, और एक भी कैंडल अगेंस्ट नहीं। तो आपको इसके पीछे रीज़न पता होना चाहिए। और यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर लो भी ब्रेक कर दिया और सपोर्ट भी ब्रेक किया। और अगर आप देखोगे तो करंटली ये फिर से एक रिटेस्ट पॉइंट लेके दिख रहा है आपको, ये रिटेस्ट पॉइंट लेके फिर से डंप हो रहा है। तो आपको ये फिर से एक कन्फर्मेशन मिलता है कि मेरे सेकेंड एंट्री भी यहाँ बन सकती है, बट हमें ग्रीड नहीं करना चाहिए। मुझे एक टारगेट मिल गया है, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्नाइपर ट्रेड में, तो मैं अगेन यहाँ पे क्यों ट्रेड लूँ। तो मेरा अच्छा वीकेंड मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया है। तो मेरा नेक्स्ट ट्रेड तभी बनेगा जब मेरा सेटअप मुझे बोलेगा, जब मेरा चार्ट्स मुझे शो करेंगे कि मुझे मेरा सेटअप दिख रहा है, एंड देन आई विल एग्जीक्यूट माई ट्रेड। अगर आप ऐसे रैंडम ट्रेड्स में अगर आपके मनी ब्लो करोगे, अकाउंट वाइप आउट्स करोगे, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपको चार्ट्स क्या शो कर रहे हैं। बहुत से लोग ये करते हैं कि चार्ट्स हमें शो करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं। हमें वैसा नहीं करना चाहिए। हम चार्ट्स को नहीं क्रिएट कर सकते। चार्ट्स को हमें बताते हैं कि हमें क्या मूवमेंट आ रही है, हमें कहाँ प्राइजेक्शन बन रहा है, तो हमें उसे फॉलो करना है। चार्ट्स हमें फॉलो करने वाले नहीं है। तो आपकी मेंटेलिटी माइंडसेट वैसा होना चाहिए। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया क्या रीज़न था मेरे ट्रेड्स के पीछे, कैसा डाउन ट्रेंड चल रहा था, मैंने लोअर लो को क्यों ट्रेड लिया, और मैंने ऑलमोस्ट $340 भी बुक कर लिए, जो इंडियन रुपीज़ में ₹60,000 होते हैं। तो इसके पीछे अगर आपको बस अमाउंट दिख रही होगी तो वो अमाउंट नहीं है, उसके पीछे मेरा एक्सपीरियंस भी है, मेरा माइंडसेट भी है, मेरा साइकोलॉजी भी है, मेरा ट्रेडिंग सेटअप भी है। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं रोज़ ट्रेड करता हूँ, मैं वीकली या मंथली रेयरली ट्रेड्स करता हूँ, 4-5 बार ट्रेड करता हूँ। बट जब मुझे मेरा सेटअप मिले मैं तभी ट्रेड करता हूँ। वो उसमें भी मेरा हाई विन रेट होता है, इसलिए मैं उसी सेटअप में अपने मनी डिप्लॉय करता हूँ और अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता हूँ। अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। मेरा पूरा वीक भी अगर बिना ट्रेड का चला गया तो भी मुझे रिग्रेट नहीं होता है, कितनी बड़ी मूवमेंट आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट कैसे करनी चाहिए। तो इससे आपको पता चल गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।